श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथैकादशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अथोऽसुरा प्रतिलब्धचेतस परस्य पुंस पर्यानुकंपया जघ्नुर्भृंसं शक्रसमीरणादय तान् रणे यैरभिसन्नता पुरा वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासन उदयच्छद यदा वज्रं प्रजाहाहेति चुक्रुषुः। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद ग्यारहवां अध्याय। देवताओं और असुरों का महासंग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं
परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते उन पर क्रोध करके वज्र उठाया। तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं है कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंचा और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार किया।
साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव जंभ ने श्रेष्ठ रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवऋषि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी बाणों से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि